प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले के वीडियो में समुच्चयों के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। उस पर आधारित प्रश्न आपका नेक्स्ट अभ्यास है एक्सरसाइज 1.2। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आप लोग अपनी किताब देखें। पहले का फर्स्ट पार्ट, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो दो से, आइए देखिए, दो से भाज्य विषम संख्या क्या नहीं, कोई नहीं होती है। दो से सारी जो है विषम संख्याएं, कोई भी विषम संख्या क्या ऐसी है जो दो से भाज्य हो? कोई नहीं है। इसका मतलब इसका जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय है, इसमें एक भी अवयव नहीं आएगा। दो से भाज्य कोई भी संख्या नहीं होती है, तो इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं आएगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या कोई ऐसी संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो? हाँ है। कौन सा? दो। दो जो है एक ऐसी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो फर्स्ट हाँ है, पहला वाला। दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा एक्स एक तीसरे पार्ट में दिया हुआ है, x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है और ये दिया हुआ है x का मान 7 से 5 से छोटा है तथा x का मान 7 से बड़ा है। तो क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? नहीं। तो इसका मतलब ये जो है रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, इसमें ये रिक्त है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरा जो है ये रिक्त है, तो ये हाँ है, यानी ये हाँ माने रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय नहीं था। चौथा देखिए, y आपको चौथे में दिया है y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो क्या दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? नहीं काटती हैं। तो जब काटती नहीं है तो उभयनिष्ठ बिंदु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उभयनिष्ठ बिंदु जब होगा ही नहीं तो इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। अतः ये कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो दो समांतर रेखाओं को काट, ऐसी एक भी बिंदु नहीं होगा इसमें, क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्न समुच्चयों में कौन परिमित है कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने आपके गिनती कर सकते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके वो परिमित होते हैं, जिनमें अवयवों की संख्या को नहीं गिना जा सकता वो अपरिमित होते हैं। तो यहाँ पर 12 महीने हैं, 12 महीनों को गिन सकते हैं, तो ये परिमित है। पहला परिमित है, और दूसरा, पहला ये परिमित हो गया। दूसरा है ये समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3। अब इसका पता ही नहीं है कि अंतिम जो है अवयव क्या होगा, तो ये अपरिमित होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। और तीसरा है 1 2 3 99 और ये 100।
यहाँ पर भी सारी संख्या कितने अवयव हैं, 100, 1 से लेकर 100 तक 100 अवयव हैं, इनको भी गिना जा सकता है। तो ये भी क्या है, परिमित। जहां परिमित की परिभाषा है कि जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या को गिनती की जा सकती है वो परिमित, और जहां गिनती नहीं की जा सकती वो अपरिमित। ऐसे ही 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102, 103, क्या कोई अंतिम संख्या बता सकता है? नहीं। तो ये भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित, क्योंकि इसमें भी संख्या को गिना नहीं जा सकता। 5वां, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे आपके सभी संख्याएं, 99 से छोटे 98, 97, नहीं अभाज्य कह रहा है, सॉरी, तो 97, और इसके बाद 95, 93, नहीं सॉरी, 89। ऐसे कहने का मतलब यह है कि आपके इसको गिना जा सकता है 2, और यहाँ 3। तो ये काउंटेबल है अभाज्य संख्या। यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं और अपने से कट जाए। तो ये सारी संख्याएं जो है काउंटेबल में, यानी इनकी गिनती की जा सकती है। तो ये भी कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, ये भी परिमित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब ये जैसे ये रेखा, ये आप जानते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, कोई गिनती है इसकी? यहाँ ये सब एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, इसलिए इस उन रेखाओं के समुच्चय जो एक्स अक्ष के समांतर हैं वो अपरिमित होगा। पहला अपरिमित। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आपका ए बी सी डी लास्ट में जेड तक, इनकी काउंटिंग की जा सकती है, 26 लेटर होते हैं। तो ये क्या होगा, परिमित होगा, ये परिमित समुच्चय है। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। तो 5 के गुणज में आपके 5, 10, 15, 20, क्या इसका कोई एंड हो सकता है? नहीं, यानी इसका अंतिम संख्या नहीं बताई जा सकती, ये काउंटेबल नहीं है, इनकी गिनती, पूरे सभी अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए ये कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित, ये अपरिमित समुच्चय होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये परिमित है। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अब देखिए आप जानते हैं ये मूल बिंदु है, यहां से होकर जाने वाले वृत्त ये हो गया, और ऐसे हो गया, और बहुत, यानी ऐसे। तो यहां अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जब अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ, ये कैसा समुच्चय होगा, ये अपरिमित समुच्चय। इन सभी
वृत्तों का समुच्चय अपरिमित, क्योंकि किसी एक बिंदु से बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कह रहा है बताइए ए और बी बराबर है, ए बराबर बी है अथवा नहीं। इधर फर्स्ट में दिया हुआ है ए बी सी डी और इस तरफ बी बराबर दिया हुआ है डी सी बी ए। अब आप देखिए ए बी सी डी, यहां भी ए बी सी डी, क्रम का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहां ये ए है तो यहां ए बराबर बी है। दूसरे पार्ट में क्योंकि क्या परिभाषा है समान समुच्चय की, कि जब ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव ए में हो, तो ए के सारे अवयव बी में है और बी के भी सारे ए में है, अतः ए और बी आपस में क्या है, बराबर। दूसरा आएगा आपका दिया हुआ है ए बराबर सेकेंड पार्ट 4, 8, 12 और 16 और बी में क्या दिया हुआ है 8, 4, 16 और 18। अब देखिए 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, 8 भी है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 नहीं है, 16 इसमें है, हाँ है, तो इसके सारे अवयव इसमें नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी समान नहीं है। ऐसे इसको करेंगे। और तीसरा और चौथा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कुछ आप भी करें, ठीक है। तीसरा और चौथा पार्ट आप करेंगे, सेम ऐसे ही देखेंगे कि क्या उसके सारे ए के सारे बी में है और बी के सारे ए में है कि नहीं है। जो नहीं आएगा फिर आप हमसे पूछिएगा, हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बताना या क्या ये समान समुच्चय है। फर्स्ट है ए बराबर दिया है 2,3 और बी बराबर है x गुणन x जो है समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे और यहां से x का मान निकालेंगे, तब पता चलेगा b में कौन कौन से अवयव हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका 6 का गुणनखंड करिए, 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन, x प्लस 3, 2 कॉमन, x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बाहर आ जाएगा और ये x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो यहाँ b के तत्व क्या आ गए, -3 और -2, और a में क्या है 2, 3। क्या a के सारे अवयव b में है, नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ये -3 इसमें नहीं है, -2 नहीं है। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, a डज नॉट इक्वल टू b, यानी a और b समान नहीं है। तो ऐसे ही आप इसका सेकंड वाला पार्ट, पांचवे का सेकंड आप खुद करेंगे। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको नीचे दिए गए समुच्चय ए बराबर दिया है 2, 4, 8, 12, बी बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, सी बराबर दिया है
4, 8, 12, 14 और डी बराबर दिया है 3, 1, 4, 2 और ई बराबर दिया है -1, 1 और एफ बराबर दिया है 0, A, जी बराबर दिया है 1, -1 और h बराबर दिया है 0, 1। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब देखिए 2, 4, 8, 12 कहीं है, 2, 4, 8, 12 नहीं है, तो एक इसी के बराबर नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 कहीं है, 1, 2, 3, 4 ये है। ये देखिए ये और ये दोनों सेम अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर b बराबर d है, b बराबर d पहला आंसर। और कहीं कुछ बराबर है, -1 और 1, 1 और -1 ये भी बराबर है, यानी कि e बराबर दूसरा e बराबर g के, ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर है और कोई भी जो है समुच्चय आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये अभ्यास पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। धन्यवाद।